हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 का। तो इस क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है एंड PQRS आर मिड पॉइंट, और PQRS है इस ABCD के अंदर क्या है, मिड पॉइंट है साइड्स के AB BC CD एंड DA। मीन्स P इसका AB का मिड पॉइंट है, Q BC का है और R C का है, एंड R CD का है और S DA का है। शो दैट PQRS इज ए रोम्बस। फिर इन मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करके हमारे पास जो शेप बनती है, क्या वो एक रोम्बस है या नहीं, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इससे आपको इजी समझ में आएगा। तो हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, A B C एंड D। ये हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल है और PQRS इसकी साइड है। जैसे गिवन है AB BC CD, ऐसे ही आपको क्रम के अनुसार इनको शो करना, PQR एंड ये S है। तो ये हमने इसके मिड पॉइंट शो कर दिए हैं। अब इसमें बोला है इनको हम क्या करते हैं, मीट करते हैं, मिलाते हैं इन पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास एक शेप बनी है, तो हमें प्रूव करना है ये जो शेप है ये क्या एक रोम्बस है। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले इसमें गिवन में लिखना है। क्वेश्चन को जो भी अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। तो इसमें गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या गिवन है? रेक्टेंगल है। एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ साइड्स। जिस साइड्स के मिड पॉइंट है आप उनको भी इसमें लिखना, AB BC CD एंड DA। यहाँ तक तो हमने एज इट इज जैसे क्वेश्चन में गिवन वो सब हमने लिखा है। दूसरा मेन पॉइंट होता है इसमें प्रूव क्या करना है। अगर आप समझ जाते हैं इसमें दिया क्या है और प्रूव क्या करना है, तो इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो PQRS इज ए रोम्बस, ये हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इसमें क्या करना है कि AC जो डायगोनल है इसको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल बन जाएगी ABC एंड ADC। तो हमने इस डायगोनल को क्या किया, मीट किया। तो लिखना कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन किया है। अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं, इसमें हमें जो सोल्व करना है। अब हम देखते हैं जो ABC ट्रायंगल है इसको लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। आप देख रहे हैं जो ABC ट्रायंगल है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि P इसका मिड पॉइंट एंड Q इसका मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं हमारे AC के। तो सेम इसमें भी ऐसे करना है, मिड पॉइंट थोड़ा हम यूज करते हैं। P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। AB और BC के क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो PQ है ये पैरेलल हो जाएगा AC के, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हमने पहले ये थ्योरम पढ़ी है। एंड PQ होगा ये हाफ हो जाएगा ऑफ AC का। PQ है ये AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये कौन सी है, इसका रीजन जरूर लिखना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है। अब हम देते हैं दूसरी ट्रायंगल ADC। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ADC। अब ADC के अंदर S और R क्या है, मिड पॉइंट है। S एंड R आर मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ साइड। कौन सी साइड के है, S किसका है, AD का, AD एंड R किसका, CD या DC का, DC रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रम के अनुसार। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें क्या था ABC में कि ये इसके पैरेलल है और हाफ भी है, ऐसे SR क्या हो जाएगा, पैरेलल AC। सो SR पैरेलल AC, ठीक है, एंड
एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर पैरेलल भी और हाफ भी है। अब इसको हम देते हैं सेकंड। इसमें भी सेम ही रीजन लिखना है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यूज किए, ठीक है। तो हमने जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशन का जो हाफ ए सी के आई है, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि पी क्यू है ये पैरेलल है ए सी के, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे पी क्यू पैरेलल, दोनों की साइड, एक साइड अगर राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाती है और पैरेलल हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे पी क्यू पैरेलल आर एस के एंड पी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एस आर या आर एस के। तो इसका मतलब दो एक साइड हमारी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमें मिड पॉइंट मिलाए हैं, तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गया है। लेकिन हमें तो इसको क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है। जब एक साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया है। इसको हम नंबर 3 देते हैं, ठीक है। अब रोम्बस प्रूव करने के लिए हम इसकी 2 ट्राइंगल लेते हैं और उनको क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम इसको क्या कर देंगे, रोम्बस प्रूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप करना है। नाउ हमें पता है, नाउ ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, इसमें गिवन है इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमें रेक्टेंगल गिवन है। तो अब हमें जो ए डी साइड है, ये जो ए डी है ये किसकी इक्वल है, बी सी के। ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब यहाँ से ए डी और बी सी हमारे पास इक्वल आ गई है। तो इसमें लिखेंगे 1/2 हाफ इसका ए डी का, ये साइड इसकी इक्वल है तो हाफ ऑफ ए डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी के, ठीक है। यानी कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगी। अगर कोई दो साइड ऐसे इक्वल है तो उनकी जो हाफ होती है, ये साइड ये भी इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी, सॉरी बी सी है, ये साइड हमारे पास बी सी है। तो इसमें जो ए एस साइड है, ए एस हाफ इसका क्या होता है, ए एस, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, इसकी हाफ बी क्यू के, बी क्यू। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ इन ट्राइंगल ए पी एस, अब हम स्मॉल ट्राइंगल लेते हैं, ए पी एस एंड बी क्यू पी, ठीक है, एंड बी पी क्यू, ए पी एस एंड बी पी क्यू, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं, ठीक है। इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो ए पी बराबर में बी पी। अब ए पी किसके बराबर है, बी पी के। क्यों इक्वल है ए पी और बी पी, क्योंकि हमें पता है पी इज़ द मिड पॉइंट है और जो मिड पॉइंट होता है वो साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ए पी बराबर में बी पी एंड एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल होंगे, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल होता है उसके प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90, ईच ऑफ 90 डिग्री एंगल, प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। सो ए एस एंड बी क्यू, ये हमने अभी प्रूव किया है, ए एस बराबर में बी क्यू, ये भी क्या होगा, इक्वल, क्योंकि हमने फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम प्रूव इन फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसके चौथे पार्ट में हमने प्रूव किया है, या प्रूव अबाउ भी लिख सकते हैं इसको, प्रूव अबाउ, ऊपर हमें इसको प्रूव किया है। अब यहाँ से हमारे पास दो साइड्स इक्वल है, एक इसका एंगल इक्वल है, और जब भी दो साइड उनके बीच का एंगल इक्वल होता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एस ए एस। तो ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी क्यू, यहाँ पे लिखना बाई
एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड रूल से। दो साइड्स है और उनके बीच का ये हमने एंगल प्रूव किया है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एस से। जब ये हमारे पास एस से प्रूव हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एस पी साइड है यानी कि ये साइड एस पी और इसकी साइड पी क्यू, तो ये भी हमारी इक्वल हो जाएगी। एस पी इक्वल टू क्यू पी बाई corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्राइंगल बाय पीसीटी रूल से। ठीक है, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये साइड्स भी क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th, अब हमने जो 3rd इक्वेशन पहले प्रूव की थी इक्वल, और ये 5th वाली इक्वेशन से इनसे होता है जो पी क्यू है वो बराबर है क्यू आर के एंड आर एस बराबर है एस पी के। तो ये हमारी उसमें दो साइड्स इक्वल थी, दो इसमें हो गई, तो हमारे पास ये चारों साइड्स क्या हो गई? इक्वल आ गए। और जब भी किसी भी चीज़ की चारों साइड्स इक्वल होती है तो हम बोलते हैं वो पी क्यू आर एस। सो या हैंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो ये क्या प्रूव हो जाता है? रोम्बस प्रूव हो जाता है। और इस क्वेश्चन में यही हमको प्रूव करना था। आई होप आपको ये फ्रेंड क्लास अच्छी लगी होगी और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। थैंक यू।